ऑफर और डील पर बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का बयान सामने आया। कहा, हमने कोई ऑफर की बात नहीं की है। बीएसपी किसी डील में यकीन भी नहीं करती। हमने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें कहा भी था कि 6 विधायकों को वोट डालने से रोका जाए। इन्हें लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीएसपी बाबा साहेब आंबेडकर की नीति और सिद्धांतों पर चलती है। उन्होंने ये भी कहा, आगे कहा कि किसी भी खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन बीएसपी का नहीं है। ऑफर को लेकर के गलत बात चलाई जा रही है। तो ऑफर और डील को सिरे से उन्होंने खारिज किया है। यहाँ बात हम कर रहे हैं बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की। उन्होंने कह दिया है कि हमने कोई ऑफर की बात नहीं की है। बीएसपी किसी डील में यकीन नहीं करती और प्रेस नोट जो हमने जारी किया था उसमें बाकायदा इस चीज का जिक्र किया था कि 6 विधायकों को वोट डालने से रोका भी जाए। इसको लेकर के मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीएसपी बाबा साहेब आंबेडकर की नीति और सिद्धांतों पर चलती है। और देखिए प्रेस नोट, ये प्रेस विज्ञप्ति जो कि उनके द्वारा जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा है अपने बयान में कि प्रेस नोट में हमने बाकायदा इस चीज का जिक्र किया है कि 6 विधायकों को वोट डालने से रोका जाए। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन ये मामला है, लंबित है। बीएसपी बाबा साहेब आंबेडकर के सिद्धांतों पर, उनकी नीतियों पर चलती है और किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं रखती। उन्होंने अपने बयान में इस चीज को दोहराया। कहा कि ऑफर को लेकर के जो बातें आ रही है वो गलत है और इसी बयान के साथ में उन्होंने सिरे से खारिज किया है ऑफर या किसी भी डील को, हॉर्स ट्रेडिंग को। तो बड़ी खबर अपने आप में ये इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए 10 तारीख को चुनाव से पहले अब जो सियासी हलचल पूरे प्रदेश भर में बढ़ी है, कहीं ना कहीं अभी नजर और जो पूरी वॉच है वो निर्दलीय विधायकों पर और जो समर्थन दे रहे विधायक हैं उनके ऊपर है। वोटों का समीकरण, वोटों का गणित किसी तरह से हिले नहीं। समीकरण यहाँ पर स्टेबल रह सके और जितने जीत के दावे वोटों के साथ में किए जा रहे हैं उतने ही दावों पर खरी उतर पाए और समर्थन देखिए किसी भी प्रकार से डगमगाए नहीं। उसको लेकर के वॉच अभी सभी दल रख रहे हैं। इसी वॉच को लेकर के खबरें भी देखिए बहुत सारी सामने आती हैं, अटकलें सामने आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऑफर और डील पर जब सवाल पूछा गया बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा से, तो उन्होंने कह दिया कि हमने कोई ऑफर की बात ही नहीं की। बीएसपी किसी भी प्रकार की डीलिंग में यकीन नहीं रखती। हमने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें कहा था कि 6 विधायकों को वोट डालने से रोका जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और लंबित है। ये बात सुप्रीम कोर्ट से जब क्लियर हो पाएगी उसके बाद आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की डील या हॉर्स ट्रेडिंग या फिर खरीद फरोख्त ये हमारे सिद्धांतों में नहीं है। हम बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, उनसे, उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर आगे कार्य करते हैं। ऑफर को लेकर के जितनी भी खबरें सामने आ रही है वो गलत है। तो राज्यसभा का दंगल और राज्यसभा के दंगल में इस प्रकार का बयान सामने आना कहीं ना कहीं देखिए इसके मायने अगर राजनीतिक चश्मे से देखे जाए तो उन्होंने अभी फिलहाल अपना जो समर्थन है वो स्टेबल रखा है। और बातें जो सामने आ रही थी कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख सामने आएगी हलचलें बढ़ेगी प्रदेश में, लेकिन समीकरणों को किसी तरह से डगमगाने नहीं दिया जाए, ये दोनों ही ओर से चुनौती रहेगी। स्पेशली कांग्रेस के लिए चुनौती इसलिए चूंकि 126 विधायकों के साथ होने की बात कांग्रेस पार्टी करती आई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि तीनों प्रत्याशियों को यहाँ बहुमत से जितनी भी वोट है वो दिए जाएंगे और तीनों ही प्रत्याशी जो राज्यसभा है वो पहुंच रहे हैं। ये अपने बयानों में कॉन्फिडेंस कांग्रेस की ओर से नजर आया है। बॉडी लैंग्वेज भी इसी तरीके की है कि विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आते हैं और मीडिया से जितनी बार भी मुखातिब होते हैं यही कहते हैं कि 3 सीटें कंफर्म कांग्रेस की है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की पाली में है। लेकिन जब दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस मामले को उलझाया जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतनी भी कॉम्प्लिकेशंस इस चुनाव में नहीं है क्योंकि वोटों का गणित यहाँ पर उनके पास। लेकिन अब पूरी जो वॉच रहेगी और अब बाड़ीबंदी भी शुरू हो गई है उदयपुर में, पूरी वॉच की स्थिति रहेगी उन समर्थक विधायकों की ओर जो कि समर्थन दे रहे हैं और स्पेशली निर्दलीय विधायकों को भी यहाँ पर। और उसी को लेकर के बयान जब सामने आया, प्रेस विज्ञप्ति भी दिखा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति में भी इस चीज का जिक्र आपको नजर आएगा। राज्यसभा के दंगल के दौरान जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि किसी प्रकार की डीलिंग में हमारा विश्वास नहीं है। ये बयान बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का, एक प्रदेशाध्यक्ष की ओर से ये बयान आना इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने सारे विधायकों को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अभी जो बातें हो रही है 10 तारीख को जब चुनाव होते हैं, अपने बातों पर, अपने सिद्धांत और जिन विचारधाराओं की बात हो रही है उन पर कितने हद तक खरे उतरते हैं। लेकिन बीएसपी किसी डील में यकीन नहीं करती। ये 2 रूट शब्दों में उन्होंने बातचीत में इस बयान के दौरान कहा।
साथ ही कहा कि ऑफर को लेकर जो खबरें चलाई जा रही है, जो बात हो रही है, वो गलत है। हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त किसी प्रकार की विधायकों को खरीदना नहीं, यहाँ पर ये उनके सिद्धांतों के अंतर्गत है, ये उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। लेकिन देखना ये इम्पॉर्टेंट होगा कि बातें जितनी अभी हो रही है, विज्ञप्ति में भी जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, स्टेबिलिटी कितनी रह पाती है और राज्यसभा का दंगल अपने पूरे चरम पर है। देखिए, कोशिशें दोनों ओर से यही की जा रही है कि चुनावों को जिस हद तक लेकर जाया जा रहा है राजनीतिक मायने में, वो वहां पर ही उस पर फुल स्टॉप दोनों ही कोशिश कर रहे हैं दल कि वहां लगा दिया जाए। बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव के घमासान में सीएमआर में आज विधायकों का लंच है और लंच के बाद सीएमआर से विधायक उदयपुर के लिए निकल जाएंगे। बस और टैक्सी के माध्यम से विधायकों को उदयपुर के ताज अरावली होटल में पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई है। उदयपुर के ताज अरावली होटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेंधमारी किसी प्रकार की ना हो और आधा दर्जन से अधिक विधायक तो देखिए पहले ही होटल पहुंच चुके हैं। फोर्स इंडिया ने आपको न्यूज भी इस संबंध में दी थी और न्यूज पर पुष्टि हो गई है। विधायक आधा दर्जन पहले पहुंच गए हैं। निर्दलीय विधायक सुखबीर जोजावर, सुरेश टाक ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा मंत्री रामलाल जाट और विधायक रफीक खान भी होटल पहुंच गए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए इस लिहाज से चूंकि पीसीसी में एक और ट्रेनिंग कैंप का समापन आज होटल क्लार्क आमिर में आज समापन समारोह को, इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह को मुख्यमंत्री गहलोत संबोधित करेंगे। उसके बाद सीएमआर में विधायकों को लंच दिया जाएगा। लंच के बाद में सभी विधायकों को बस और टैक्सी के माध्यम से उदयपुर के होटल ताज अरावली होटल में पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद में जो एक प्रक्रिया है बाड़ेबंदी की और विधायकों को एकजुट रखने की, किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो सके, तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी सीट पर जीते, इसे पुख्ता करने के लिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए बाड़ेबंदी